हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच इज डिमांड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले मतलब जान लेते हैं डिमांड का मतलब क्या है। देखो, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ऐसी क्वांटिटी एक कमोडिटी की जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता भी है और उसकी औकात भी है खरीदने की। बोले तो उसके पास पैसा है उतना, उसकी इनकम है उतनी कि वो उसे खरीद सकता है एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट वी कॉल डिमांड। इसमें चार चीजें हमको बताई गई डेफिनेशन के अंदर: क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड हम दो तरह के यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है इंडिविजुअल डिमांड। इसकी वही सेम डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। यानी कि सिर्फ एक कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे। एक कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीद सकता भी है, चाहता भी है एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सारे के सारे कंज्यूमर्स विलिंग होने चाहिए और एबल भी होने चाहिए किसी भी चीज को परचेज करने के एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज को रट लेना एकदम, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एग्जाम डेफिनेशन आएगी और लिखनी पड़ेगी और एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हो जिनका एग्जाम कल हो। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहले है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। अगर गिवन कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड जो वो गिर जाएगी। प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे उसे, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग सोचेंगे अबे यार पैसे नहीं है, कम ही खरीदो कम ही खरीदो। अगला पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो कि आप एक कमोडिटी को छोड़ के जब दूसरी यूज करते हो, जैसे कि टी एंड कॉफी दोनों सेम काम करती हैं लेकिन दोनों अलग अलग गुड्स हैं, तो वो दोनों जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक गुड के साथ दूसरी यूज करी जाती है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार जो है बिना पेट्रोल की नहीं चलेगी और जो पेट्रोल है उसका बिना कार के भी कोई काम नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत और भी यूज है उसका, लेकिन मान लो अगर पेट्रोल सिर्फ कार में ही चलता होता तो पेट्रोल का बिना कार के कोई काम नहीं, कार का बिना पेट्रोल के कोई काम नहीं। वैसे तो कार भी इलेक्ट्रिसिटी से चल जाती है आजकल, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो कार के बिना नहीं है और कार जो है वो पेट्रोल के बिना नहीं है। अब मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड पे उसका क्या असर होगा, खुद सोचो। जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे लोग कम खरीदना पसंद करेंगे, यानी कि टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ने से गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होने से गिवन गुड की प्राइस कम हो जाती है। क्योंकि कॉफी का प्राइस अगर कम होगा तो टी की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि कॉफी को लोग ज्यादा खरीदेंगे। दूसरा अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करोगे तो कार एंड पेट्रोल की बात है। अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, अगर कार का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कार का प्राइस जब कम होगा तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे और ज्यादा पेट्रोल की डिमांड होगी। और पेट्रोल का प्राइस जब कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि भाई साहब पेट्रोल सस्ता है, कार ले लो कार ले लो कार ले लो। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं 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 गाड़ी मत लेना, कार नहीं लेना भाई साहब, कोई फायदा नहीं है, पेट्रोल वाली गाड़ी लोगे बहुत खर्चे होंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो चीजों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी तो चीजों की डिमांड जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा चीज खरीदेंगे, कम पैसा होगा तो कम ही चीज खरीदेंगे। अगला पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मान लो आप सालों साल से एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आपको एंड्रॉइड बहुत ज्यादा पसंद है और आपका बजट है 1 लाख रुपए अब मोबाइल फोन खरीदने के लिए, तो आपका जो है मन बदल जाता है कि नहीं यार अब एंड्रॉइड नहीं, अब iOS चाहिए हमको। तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो बदल गई। जब आपकी प्रेफरेंस बदल गई तो आप iOS वाला मोबाइल ले लोगे, जिससे कि एंड्रॉइड की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं तब भी डिमांड बदल जाती है। लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। अब आपको कहीं से खबर आई कि भाई साहब आने वाले टाइम में आईफोन 13 के प्राइसेस गिरने वाले, क्योंकि आईफोन 14 आ रहा है। खैर 14 से लेना देना नहीं है हमारा मतलब है आईफोन 13 के प्राइस से जो कि गिरने वाला है। तो आप सोचोगे यार अभी नहीं ले रहे, बाद में ही लेंगे जब प्राइस गिर जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस की बात चल रही है यहाँ पर। प्राइस अगर कम होने वाला इन द फ्यूचर तो इस टाइम पर जो कमोडिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे कि प्राइस कम हो जाए तभी हम खरीदें। और आपको सुनने में भाई साहब आईफोन की प्राइस बढ़ने वाले, तो आप फटाफट से भाग के लोगे अभी जाके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर ये है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, देखो ये तो सबके ऊपर अप्लाई होती ही है। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। 3 पॉइंट और इसमें जुड़ जाते हैं मार्केट डिमांड के अंदर। पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का साइज कितना है एंड कंपोजिशन कितना है। साइज मतलब कंट्री के अंदर कितने लोग हैं,
और कंपोजिशन मतलब मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एटसेट्रा, इस तरह से कैटेगराइज अगर हम कर दें तो वो होगी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब मान लो किसी जगह पर अर्थक्वेक आ गया और बहुत सारे लोग मारे गए उसके चलते, जिसमें कि लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो गया, तो इससे क्या होगा, कमोडिटी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली जो डिमांड है उसकी गिर जाएगी, क्योंकि लोग कम हो चुके हैं, जो डिमांड कम हो चुकी है। और बात करें कंपोजिशन की, तो मान लो कोई प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इन्फेंट्स के लिए यूज करा जाता है, छोटे बच्चों के लिए, और कंट्री के अंदर एक लॉ लगा दिया गया 1 चाइल्ड पर कपल करके, यानी कि एक कपल का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता है। तो टाइम के साथ क्या होगा, नए नए कपल आते जाएंगे और बच्चों की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। क्वांटिटी बोले तो पॉपुलेशन उनकी, क्योंकि जो छोटे बच्चे पहले थे वो बड़े होते जाएंगे और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम होंगे। पहले 2-2 बच्चे हुआ करते थे एक कपल के, अब एक ही होगा। तो धीरे धीरे जो है इन्फेंट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेंट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हमको चाहिए होते हैं उनकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो कमेंट में पूछ लो, फिर से समझा देंगे। अगला पॉइंट है सीजन एंड वेदर। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि रेनी सीजन में यूज होता है, फॉर एन एग्जांपल अम्ब्रेला, तो जब रेनी सीजन चला जाएगा, यानी कि हमारा जो सीजन है वो चेंज हो जाएगा, तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, अम्ब्रेला की डिमांड जो कम हो जाएगी। जैसे ही बारिश का सीजन गया, अरे अब कौन खरीदेगा छाता, और बारिश फिर से आ गई भाई सब मौसम, तो फिर से छाते की डिमांड बढ़ जाएगी। अब लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब मान लो कोई ऐसा कंट्री है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो काफी इवन है, यानी कि ज्यादातर लोगों की जो इनकम है वो आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि कोई तो बहुत अमीर है और कोई तो बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है। सबकी जो इनकम है वो आसपास ही है, किसी थोड़ी ज्यादा किसी की थोड़ी कम, लाइक आसपास इनकम है सबकी। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ लोग दिमाग लगा के ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और वहां का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन हो जाता है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब रह जाते हैं। तो जो मिडिल क्लास चीजें थी वहां पर, पहले सब लोग 20,000 रुपए वाला मोबाइल चलाते थे, जैसे कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ बहुत गरीब हो गए, तो 20,000 रुपए वाले मोबाइल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अमीर लोग 1.5 लाख वाले मोबाइल खरीदेंगे और जो गरीब हो चुके हैं वो 10,000 वाले खरीदेंगे। एक टॉपिक है हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट वी कॉल डिमांड फंक्शन। ये भी दो होते हैं भाई साहब, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है dx इक्वल टू f इंटू पी एक्स पी आर वाई टी एफ, और मार्केट डिमांड फंक्शन है dx इक्वल टू f इंटू पी एक्स पी आर वाई टी एफ POSD। अब इन्हीं के क्या मतलब है, ये क्या लिखा है भाई साहब, ऊटपटांग लैंग्वेज है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर दिया गया पूरा आपको। DX का मतलब है डिमांड फॉर कमोडिटी X, PX मतलब प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y बोले तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, T बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, F से बोले तो फ्यूचर है, और PO की बात करोगे तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, F मतलब सीजन एंड वेदर, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगला टॉपिक है हमारा डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो हमने आपको डिमांड की डेफिनेशन बनाई थी ना, जैसे ही हम उसे एक शेड्यूल में लिख देंगे, एक टेबुलर स्टेटमेंट में, उससे हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे, जो कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों होते हैं। ये है इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल, ये है इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल, और ये है मार्केट डिमांड का शेड्यूल। जब किसी कमोडिटी का प्राइस 2 रुपये है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 10 होगी, उसका प्राइस अगर 8 रुपये होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड तो 4 यूनिट्स होगी। और मार्केट डिमांड में भाई साहब ए की डिमांड और बी की डिमांड, इन दोनों को जैसे ही जोड़ दोगे तो बन जाएगी मार्केट डिमांड। आगे आओगे डिमांड कर्व की बात करेंगे। सिंपल सा हिसाब है, जो हमने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई है, जब उसका आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो हम उसे कहेंगे डिमांड कर्व, जो कि ये है। किसी कमोडिटी का प्राइस जब 80 रुपये होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 होगी, और उसका प्राइस जैसे 20 रुपये हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी और 30 हो जाएगी। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला ये है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आगे है लॉ ऑफ डिमांड, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसे हम सेडरिस पेरिवस भी कहते हैं। एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जिसको दूसरा वर्ड है सेडरिस पेरिवस। काफी ऊटपटांग सा नाम है, मर्जी है तुम्हारी, याद करो, कर लेना, नहीं तो भाड़ में जाओ। लाइक करके जा रहे हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना। इसके कुछ फैक्ट की बात करोगे तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये क्वालिटेटिव है ना कि क्वांटिटेटिव, यानी कि ये जो है मैग्नीट्यूड इंडिकेट नहीं करता है हमें ये तो बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, लेकिन प्राइस बढ़ के डिमांड कितना कम होगा ये नहीं बता पाता है। तो ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबरों में ये आपको बता ही नहीं रहा। ये बस आपसे इतना ही कह रहा है कि भाई साहब जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन कितना
वो इसे पता ही नहीं है। इसमें कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होती है, यानी कि ऐसा फिक्स नहीं है कि 10% प्राइस बढ़ा है तो 10% ही डिमांड गिरेगी, 20% प्राइस बढ़ा है तो 20% ही डिमांड गिरेगी, 10% प्राइस कम हुआ है तो 10% ही डिमांड बढ़ेगी, 20% प्राइस कम हुआ है 20% ही डिमांड बढ़ेगी। कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है 10% प्राइस बढ़ने से 20% डिमांड गिर जाए, हो सकता है 20% प्राइस कम होने से सिर्फ 10% डिमांड बढ़े। लास्ट पॉइंट है वन साइडेड। ये आपको प्राइस बदलने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बदली ये तो बता देगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बदलने से प्राइस पे क्या असर हुआ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे प्राइस बदलेगा उससे क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा सिर्फ ये वही बता सकता है आपको, उसका उल्टा नहीं बता पाएगा। आगे आओगे इसके कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने आपसे शुरुआत में कहा था, लॉ ऑफ डिमांड की जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमने आपसे कही थी कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको किसी चीज से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम मिलेगी। मतलब महंगा है यार, कम मजे आ रहे हैं। मान लो वही चीज सस्ती हो जाए यार, सस्ता खूब मजे आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी खूब ज्यादा मिल रही है। अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस गिरेगा तो गिवन गुड की डिमांड भी गिर जाएगी। तीसरा है इनकम इफेक्ट, जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जब कंज्यूमर की इनकम गिरेगी तो गुड्स की डिमांड भी गिरेगी। आगे है एडिशनल कस्टमर्स, जब कस्टमर बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। लास्ट में है डिफरेंट यूजेस, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। जब दूध महंगा हो जाएगा तो उसको कम ही चीज़ों में इस्तेमाल करा जाएगा, जब दूध सस्ता हो जाएगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। सेम इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तो उसे कम चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, पंखा ही चलाएंगे, एसी नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाएगी तो उससे सब कुछ चलाएंगे, गाड़ी भी इलेक्ट्रिक ही चलाएंगे। ऑलरेडी 5 बजने वाले हैं यार, 6 बजे तक काम पूरा हो तो जाएगा रिकॉर्डिंग का, उसके बाद एडिटिंग करेंगे पागलों की तरह बैठ के, थंबनेल्स बनाएंगे, अपलोड करेंगे। अब आते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, उससे उल्टी चलती हैं। पहला पॉइंट है गिवन गुड्स। अब देखो गुड्स हमने इस चैप्टर में 3 तरह की पढ़ी हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। गिवन गुड्स जो वो इंफीरियर से भी घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं और जो हमारा कंज्यूमर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पार्ट स्पेंड करता है अपनी इनकम का। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन गिवन गुड्स के केस में क्या होगा पता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम होगी, इनकम बढ़ेगी और डिमांड कम होगी। ये क्या उल्टी बात होगी? बस इसी बात के पैसे, इसीलिए ये गिवन गुड है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करना चाहेगा ना, यार मैं अच्छी गुड्स खरीदूं। अब तो पहले 10,000 वाला मोबाइल चलाता था, उसकी इनकम बढ़ गई, महंगा मोबाइल लेगा, अब तो 50,000 वाला 10,000 वाला क्यों लेगा? और मान लो उसकी इनकम फिर से कम हो गई, पहले 50,000 वाला मोबाइल चलाता था, अब की बार फिर 10,000 का ही लेगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, गिवन गुड्स ही लो, पैसे ऐसे है नहीं हमारे पास, हम नहीं ले पाएंगे महंगा गुड। दूसरा पॉइंट है स्टेटस सिंबल गुड्स। और भाई साहब यहाँ पे एकदम महंगी बातें होने वाली है मोटी पार्टी वाले लोगों की। और स्टेटस सिंबल के अंदर आ जाता है सोना, चांदी, हीरे वगैरह। जब डायमंड का प्राइस बढ़ जाएगा ना तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब प्राइस और डिमांड एक साथ। हाँ, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल वाली चीज है। कुछ जो मोटी पार्टी वाले लोग होते हैं ना, उनको महंगी चीजें रखने का शौक होता है, तो जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा हो जाएगा ना तो उसे वो और ज्यादा खरीदेंगे। अरे यार हम पैसे वाले आदमी, हम महंगी चीजें खरीदते हैं। और जब डायमंड जैसी चीजों का जो प्राइस है वो गिर जाएगा, हाय हाय, फिर अमीर लोग सोचेंगे अरे हम नहीं ले रहे डायमंड, सस्ता हो गया क्यों लेंगे, हम बड़े लोग हैं। तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ शॉर्टेज। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा था तो सुनने में आया था कि जो सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनकी शॉर्टेज होने वाली, तो लोगों ने धड़ल्ले से खरीदा उनको। मतलब जरूरत नहीं थी तब भी 10-10 सिलेंडर लोगों ने खरीद के अपने घर में रख लिए कि अगर बाद में खत्म हो गया तो मामला खराब हो जाएगा, हम लोगों का क्या होगा कोई पता नहीं है। तो फियर ऑफ शॉर्टेज था कि इसकी शॉर्टेज हो सकती है इन द फ्यूचर, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई। जबकि प्राइस बढ़ रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ रही थी, क्योंकि वहां पर फियर ऑफ शॉर्टेज था कि इन फ्यूचर जो इसकी शॉर्टेज हो सकती है। चौथा पॉइंट है इग्नोरेंस। किसी को पता ही ना हो कि किसी चीज का प्राइस कम या ज्यादा होने वाला है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तब भी वो खरीद रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बढ़ रहा है इसका प्राइस। मान लो कोई चीज तुम पहली बार खरीद रहे हो
तुम्हें पता ही नहीं है कि ये बहुत महंगी मिल रही है यहाँ से, तो तुम खरीद ही लोगे ना। तो वहां पर प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ जाते हैं, प्राइस और डिमांड एक साथ गिर भी जाते हैं। अगला पॉइंट है फैशन रिलेटेड गुड्स। अब फैशन की बात आती है जहां पर, तो प्राइस कितना भी हो लोग खरीदते ही खरीदते हैं। कोई चीज़ अगर फैशन में चल रही है और उसका प्राइस अगर भाग रहा हो, आसमान छू रहा हो, तब भी लोग उन्हें खरीदेंगे। लेडीज तो मिल ही जाएंगी दुकानों पर खरीदने के लिए महंगी महंगी फैशनेबल चीजें। तो यहाँ पर भी प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो कि चीजें तुम्हें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ नेसेसिटीज हैं, आटा, दाल, चावल एक्सेट्रा। अब भाई साहब दाल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तब भी तुम खरीदोगे, क्योंकि खरीदोगे नहीं तो खाओगे क्या। लास्ट में आता है चेंज इन वेदर। ये क्यों आता है? अब मान लो बारिश होने लग गई बाहर और अम्ब्रेला का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया, तब भी तुम उसे खरीदोगे। प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो अब छाता तो चाहिए ही चाहिए। अब है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब किसी कमोडिटी की डिमांड उसके खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से बदलती है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड उसकी वजह से हमारे डिमांड कर्व पर असर ये होता है कि उसके अंदर मूवमेंट हो जाता है। मान लो किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, यानी कि उसकी कम क्वांटिटी को लोग खरीदना चाहेंगे। तो मान लो प्राइस बढ़ गया तो ये जो हमारी डिमांड कर्व है कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी कि इसमें होगा अपवर्ड्स मूवमेंट, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है भाई साहब, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी ना। ये डिमांड पे क्या असर आएगा? कम होगी ऑब्वियसली, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अपवर्ड्स मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डाउनवर्ड्स मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन इन डिमांड। जब इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि प्राइस कम हो जाएगा, तो ये जो हमारी डिमांड कर्व है कुछ ऐसी से ऐसी हो जाएगी, यानी कि इस तरफ को मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे। अगला पॉइंट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट में क्या होता है देखो, जब किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, उसके प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर उसकी डिमांड चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स व्हाट विल कॉल चेंज इन डिमांड। एंड उसकी वजह से होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब डिमांड बढ़ेगी तो होगा राइटवर्ड शिफ्ट, एंड जब डिमांड कम होगी तो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड जब बढ़ जाएगी तो ये ऐसे करके हो जाएगा, डिमांड जब कम हो जाएगी ऐसे हो जाएगी तो ये ऐसे करके हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।